मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्यार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका कक्षा तीसरी के अंतर्गत पाठ बोल अनमोल पाठ 6 यह लेकर आई हूँ। जैसे कि हमारे पाठ के शीर्षक से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि बोल जो हमारी बोली है, हमारी बोलचाल है, वो अनमोल है। जानते हो बच्चों, अनमोल किसे कहा जाता है? जिसका कोई मोल नहीं है। जो भगवान ने हमें हमारी वाणी दी है, हमारी बोलने की जो शक्ति दी है, वो कैसी है? हमारी वो अनमोल है। इसी अनमोल वाणी के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियाँ जो मैंने लिखी है वो है, ज़रूरत हो अगर तो मांगना भी है एक कला, ज़रूरत हो अगर तो मांगना भी है एक कला, शब्दों में हो शिष्टता, बोलचाल से भी हो भला। ऐसे ही जो बोल बने सम्मान का आधार, ऐसे ही जो बोल बने सम्मान का आधार, ऐसे ज़रूरतमंदों की मांग मानी जाती है हर बार। अब बच्चों, आपको पता चला कि अगर आपके अंदर संयम शक्ति है, बोलने की कला है और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो कोई भी आपकी उस ज़रूरत को पूरा कर देता है। तो बच्चों, हमारा जो मनुष्य जीवन है, हमारे जीवन में अनेक परिस्थितियाँ आती हैं और परिस्थितियाँ कभी अच्छी होती हैं, कभी बुरी होती है। जैसे एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम अपने घर पर शहंशाह वाला जीवन जीते हैं, एक राजा वाला जीवन जीते हैं। हमारे चारों तरफ हमारे अपने घर के लोग, हमारे नौकर चाकर हमारी हर मांग को पूरी करने के लिए खड़े रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहीं अनजान शहर में चले जाते हैं या अनजान देश में चले जाते हैं, वहाँ हमारी शान व शौकत अधूरे की अधूरी रह जाती है, क्योंकि वहाँ कोई भी हमें नहीं पहचानता है। और वहाँ जो हमारी पहचान बनती है ऐसी परिस्थितियों में, वो सिर्फ हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारी नम्रता, शिष्टाचार और सही शब्दों का चयन और हमारा आत्मज्ञान ही हमारे वहाँ सहायक बनते हैं। तो इसी तरह की एक कहानी जो आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ, वो है शशांक नाम के एक दुकानदार की। तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। शशांक एक दुकानदार था। वह एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। तो बच्चों, किराने की दुकान किसे कहा जाता है? जहाँ दाल चावल घरेलू सामान, कुछ हमारे पास जो कुछ भी हमारी दिनचर्या में लगता है वो मिलता है, उसे किराने की दुकान कहा जाता है। आसपास के कई गांवों में ऐसी और कोई दुकान नहीं थी। इस कारण शशांक को अच्छी आय हो जाती थी। आय, आमदनी, मतलब उसे अच्छा पैसा मिल जाता था, क्योंकि पूरे इलाके में कोई भी दुकान नहीं थी। दुकान में सामान भी जल्दी ही खत्म हो जाता था। दुकान का सामान लेने शशांक को बार बार शहर जाना पड़ता था। अब क्योंकि एक ही किराने की दुकान थी तो सब लोग उसी की दुकान से सामान ले जाते थे, तो इसलिए सामान भी वहाँ जल्दी ख़त्म हो जाता था और अपने सामान को भरने के लिए शशांक को हमेशा शहर जाना पड़ता था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कैसी ठंड पड़ रही थी? कड़ाके की ठंड होती है जब हमारे दांत भी आवाज़ करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उसे हम कड़ाके की ठंड कहते हैं। और शशांक को दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। वह सामान खरीदकर जल्दी लौटना चाहता था, पर देर हो गई। हाथों में बहुत ज़्यादा सामान होने से चाल धीमी हो गई, क्योंकि उसके पास बहुत सारा सामान था। अब दूर से उसने आना है, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, स्वयं वो सामान अपने हाथों में लेकर आ रहा है, तो इससे उसे बहुत ज़्यादा देर हो गई और सामान भारी होने के कारण वो चल भी नहीं पा रहा था। चलते चलते शशांक की हिम्मत जवाब देने लगी मतलब वो बहुत थक गया। ठंडी हवा अपना पूरा असर दिखाने लगी थी। अंधेरा भी हो चला था। ठंड, हवा और अंधेरे के
कारण शशांक बहुत घबरा गया था। वह ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे दूर एक झोंपड़ी में रोशनी दिखाई दी। उसके कदम उस झोंपड़ी की ओर बढ़ गए। अब देखो, शशांक इतनी ठंड के समय में वहाँ रुका हुआ है और वो क्या देख रहा है कि इतनी ठंड पड़ी हुई है, और अब उसने एक ठिकाना देखना चाह रहा है कि जहाँ वह थोड़ी सी अपने शरीर को गर्मी दे सके। ठंड का मौसम है, उसे ठंड लग रही है। तो सामने जब उसने नज़र दौड़ाई तो उसे एक दूर रोशनी दिखाई दी, जो एक झोंपड़ी में थोड़ी सी लाइट जल रही थी। झोंपड़ी के पास पहुंचकर शशांक ने देखा कि उस झोंपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है। अलाव किसे कहते हैं? आग तापने के लिए जो कभी हम अंगीठी जलाते हैं या लकड़ियां जलाते हैं, उसे अलाव कहा जाता है। और एक वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा है। शशांक को लगा कि उसे भी अलाव के पास जाकर अपने शरीर को गर्माहट देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो ठंड से हाथ पांव अकड़ सकते हैं। शशांक ने उस वृद्ध पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ, मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। अब देखिए बच्चों, कहाँ तो शशांक को मदद मांगनी थी, कहाँ तो उसका झुका हुआ सिर और मदद मांगने के लिए वो प्रार्थना करता, कहाँ वो अपनी बड़ाई करते हुए क्या कहता है उस अलाव जलाने वाले वृद्ध को कि वो तो इस इलाके का इकलौता दुकानदार है और वह चाहता है कि ज़बरदस्ती ही वह उस आग के पास बैठकर अपने शरीर को तापे। आग ताप रहे उस वृद्ध ने शशांक की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उसने शशांक को न बैठने को कहा, न वहाँ से चले जाने को। शशांक को लगा कि अब उसे इसी ठंड में घर जाना पड़ेगा। अब बच्चों बताओ, वृद्ध व्यक्ति ने शशांक की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि शशांक ने अपनी बात को बहुत ही बदतमीजी से पेश किया था। उसमें उसकी शिष्टता नहीं झलक रही थी, इसीलिए उस वृद्ध व्यक्ति ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ा आगे जाने के बाद वह कुछ सोचकर वापस लौटा और विनीत स्वर में बोला, बाबा, मैं ठंड से कांप रहा हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे अलाव के पास बैठने दो ताकि मैं अपने आप को इस ठंड से बचा सकूं। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। शशांक के बोल उस वृद्ध को भा गए। उसने शशांक को अलाव के पास न केवल बैठने ही दिया, बल्कि उसने चाय भी बनाकर पिलाई। अब देखो बच्चों, जब वह शिष्टता से बोला, दया भाव से बोला, विनम्रता से बोला, तो शशांक के बोल उस वृद्ध को कैसे भा गए और उस वृद्ध ने ना ही उसे गर्मी देने के लिए अलाव के पास बिठाया, साथ ही साथ चाय बनाकर भी उसे पिलाई। तो बच्चों, आपको पता चला कि अगर हम किसी से शिष्टता से बात करते हैं तो हमारी बात आसानी से सुनी जाती है, और जब हम बदतमीज होकर बात करते हैं तो कोई भी हमारी बात को अनसुना कर देता है। शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए कहा, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने पहले अपने घमंड में आपसे ठीक से बात नहीं की थी। शायद इसलिए आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। बच्चों, शशांक को पता चल गया कि उसी के घमंडी व्यवहार के कारण वृद्ध बाबा ने उससे बात नहीं की थी, और उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को नसीहत देते हुए कहा, नसीहत होती है सीख। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमें सीख देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इतना एक्सपीरियंस ज़िंदगी का हो जाता है, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा है, तो हमें वो सीख देते हैं। वैसे ही शशांक को भी वह व्यक्ति सीख देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना, वे सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे इस पर भी विचार ज़रूर करना।
तो बच्चों क्या सीख दी उन्होंने कि हमें हर एक बात जो हमारे मुंह से निकलती है उसे पहले तौल देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो बात हम कह रहे हैं सामने वाले व्यक्ति पर उसका अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा। अर्थात कहते हैं कि तीर कमान से बात जुबान से, जब एक बार निकल जाए तो वह वापस नहीं आती है। ठीक इसी तरह से कहा गया है कि हमें इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, इस तरह की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिस पर सामने वाले पर बुरा असर पड़े। तो बच्चों आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।